नमस्कार साथियों। अगर आप बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और जूलॉजी आपका मेजर पेपर है, तो जूलॉजी मेजर पेपर 5 का हम सभी हूबहू एग्जाम में आने वाले प्रश्न को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन हम ओरिजिनल प्रश्न का पीडीएफ आंसर के साथ हमने डायग्राम बना करके तैयार कर रखे हैं। तो आपको डायग्राम के साथ यानी फिगर के साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेनी है, परीक्षा से पहले आपको लेनी है। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। 2023 से 27 का अभी परीक्षा चल रहा है आपके यूनिवर्सिटी, तो हम आपको सारे प्रश्नों को बेहतर ढंग से दे सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, हम एक एक प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं जो कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये सब क्वेश्चंस तो आपको नॉर्मली हम यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दिए हैं, जो कि एग्जाम में श्योरली 100% हूबहू आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसका आंसर अगर आपको चाहिए इसका आंसर पेपर, तो आंसर भी इसका रेडी हो चुका है और ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर के साथ ही आपको आंसर मिलेगा। हाँ तो मित्रों, मेजर पेपर 5 का जो है पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ रहा है, वो सब इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है। पहला जो प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, यानी कोशिका सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है। कोशिका सिद्धांत में जो है एक्सेप्शन सेल थ्योरी किस में दिया गया था, यानी अपवाद वाले, तो वो विषाणु का आंसर हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल करेक्ट समझ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, द सेल्स वाज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप से जो है सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 में। यहाँ पर 1665 में देखा था रॉबर्ट हुक। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल सेल्स वाज प्रॉस्पोज्ड। यहाँ पे आपको सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल सेल्स वाज प्रॉस्पोज्ड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका स्लाइडर एंड स्वान। यानी सेल थ्योरी जो है सबसे पहले प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के संबंध में किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्लाइडर और स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। चौथा नंबर प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर है, द सेल थ्योरी स्टेट दैट, यानी द सेल थ्योरी स्टेट एट, इसका स्टेट क्या था, स्थिति क्या था, द सेल्स आर फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कहा गया है कोशिका फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब सेल्स जो है जीवों के शरीर के स्ट्रक्चर यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक, फंडामेंटल मेंटल और स्ट्रक्चर यूनिट्स है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसका, पौधे और जंतु के शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही हम लोग सेल कहते हैं। यह थ्योरी जो है देने वाले वो स्लाइडन और स्वान है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे साथियों, पूरी तरह से आपको सारी चीज बायोलॉजी का समझ में आ जाएगा, जूलॉजी का। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, which of the following structure is associated with the formation of ester during nuclear division, न्यूक्लियर यानी केंद्रक विभाजन, एक तरह से कह सकते हैं केंद्रक विभाजन, ये जो होता है सेंट्रोल्स में होता है। ऑप्शन बी फोर आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है साथियों, काफी लोग क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और इस वीडियो के बाहर से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और हाँ, वायरल क्वेश्चन पेपर चाहिए ओरिजिनल तो बने रहिएगा वीडियो में, हम डायग्राम के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर भी लेकर आए हुए हैं। Which of the following statement is not correct, यानी कौन सी बात इसमें सही नहीं है, कहा जाता है कौन सा स्टेटमेंट है भाई जो आपका सही नहीं है। क्या राइबोसोम आर पावर हाउस ऑफ सेल, क्या राइबोसोम को पावर हाउस कहा जाता है, भाई नहीं। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स, भाई साहब ये बात तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये बात तो आपका भी तो सही हो जाएगा। तीसरा है वायरस लैक देयर ऑन एंजाइम सिस्टम, भाई वायरस जो होता है वो एंजाइम सिस्टम से होता है, बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया लेक द डिफाइंड सेल वॉल, बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है, लेकिन राइबोसोम जो है पावर हाउस नहीं कहा जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही होगा। भाई साहब पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए अंग्रेजी में ही इसको हम लिखते हैं तो मजा आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा आपका, ठीक है, माइटो
माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा आपका। चलिए, आई थिंक आप समझ गए होंगे। 7वां नंबर प्रश्न मेरे दोस्त, प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन द एब्सेंस, यानी प्लांट सेल्स में और फ्रॉम एनिमल सेल्स यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में ऐसा कौन चीज होता है जो एब्सेंस होता है, दोनों में अलग अलग होता है। तो सेंट्रियोल्स, आंसर डी फोर, डी आंसर। 8 नंबर है, ए वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विथ अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, इसमें मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली नहीं होता है। तो बैक्टीरियल सेल्स जो होता है, जीवाणु की कोशिका जो होती है भाई साहब, उसमें जो होता है मेम्ब्रेन इज अब्सेंट होती है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे सर डाउट वाले क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हो जाना चाहिए विषाणु होना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस में जो है वायरस नहीं दिख रहा है, इसलिए आप बैक्टीरिया को टिक कर सकते हो। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यूकैरियोटिक सेल्स डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स हैविंग, आंसर सी हो जाएगा टू न्यूक्लियस। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 12 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर से साफ साफ दिख रहा है। सिंगल इन्वॉल्व सिस्टम्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश, यहाँ पे हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होता है दोस्तों, सिंगल यहाँ पर जो होता है इन्वॉल्व होता है, सिस्टम होता है। सेल बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, सेल बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा, यानी कोशिका में जो बाउंड्री के का काम कौन करता है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली करती है। 15 नंबर प्रश्न है दोस्त, द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फाउंड अटैच्ड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर, देखिए दोस्तों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक सेल और एक रेड होता है, आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आंसर राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगल बगल में जो दाना दाना होता है उसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। 16 नंबर है, द पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं दोस्त। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही है, एकदम रूप से याद रखिएगा। कोशिका जो है सेल्स के पावर, द पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो न्यूक्लियस को कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स हैव द कॉमन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में कॉमन क्या होता है, तो जेनेटिक कोड जो होता है दोनों का, ये कॉमन होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर है, वायरसेस आर लिविंग बिकॉज, वायरसेस जो होता है लिविंग बिकॉज दे, आंसर यहाँ पे हो जाएगा मल्टीपल इन द होस्ट सेल्स, मल्टीपल इन द होस्ट सेल्स, आंसर जो है 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, वायरस पैरासाइटिक इन बैक्टीरिया, वायरस में जो है पैरासाइटिक यानी परजीवी बैक्टीरिया कौन होता है, वायरस में कौन सी ऐसा बैक्टीरिया है जो परजीवी होता है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, बैक्टीरियोफेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नंबर ऑफ कैप्सोमर्स, यहाँ पे कैप्सोमर्स इन टीएमवी टोबैकम वायरस है, यहाँ पे वायरस की बात हो रही है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 2130 हो जाएगा, यानी 2130 हो जाएगा। पोलियो वायरस क्या होता है दोस्तों, ये SSRNA होता है, ठीक है, आंसर आपको सी बिल्कुल रूप से याद रखना है। श्योरली 100% आपको यहाँ से प्रश्न ही आपके एग्जाम में आ रहा है, बाहर से एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। T2 हैज क्या है भाई सब, T2 हैज DS-DNA है। द 4 एलिमेंट्स दैट फॉर्म द 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म आर, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है 99% जो होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है, यानी जीव द्रव्य में होता है, किसके अंदर होता है भाई साहब, जीव द्रव्य में होता है, प्रोटोप्लाज्म का हिंदी जीव द्रव्य होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये किस चीज का वर्क करता है भाई साहब, ये करता है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन का, यानी किस चीज की जो है ये मेम्ब्रेन जो है बनी होती है, मेड मेड मतलब बना होता है। तो कोशिका झिल्ली जो होता है भाई साहब लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जैसे कि हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे तो प्रोटीन वाला है, लिपिड वाला है, यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन आ गया है, इसलिए फॉस्फोलिपिड हो जाएगा और प्रोटीन हो जाएगा, जो कि प्रॉपर इसका आंसर सही हो जाता है। आज तक आप लोग पढ़े थे कि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन को, लेकिन यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, इस बात को याद रखिएगा। 25 नंबर है, फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर, क्या हो जाएगा, तो एम एम्फीपैथिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्फीपैथिक होगा, ऑप्शन डी 4 डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 26 नंबर प्रश्न है, द हाइड्रोफोबिक एंड्स ऑफ
फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर हो जाएगा। ये कैसा होता है भाई? नॉन पोलर होता है। बी फॉर बेस्ट आंसर बहुत ज्यादा भी आया है परीक्षा के लिए। प्रश्न तो देखिए इस वीडियो से ही मिलेगा, ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए। और फ्री वाले क्लास को आप देख रहे हैं तो हूबहू प्रश्न जो है आपको आगे हम बता देंगे कैसे आप ले सकते हैं, ठीक है। 100% वायरल वाला पेपर मिलेगा। एस्पेक्टरिन, साइटोक्रोम सी एंड इंजाइम प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर एग्जांपल्स ऑफ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को होता है उसका उदाहरण आपको कुछ का लिख के बताना है, जिसमें एस्पेक्टिन और साइटोक्रोम सी एंड इंजाइम्स प्रेजेंट होता है यानी पाया जाता है, तो वो है आपका पेरीफेरल ऑफ एक्सटर्निस प्रोटीन्स। आंसर आपका बी फोर वेस्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है माय दोस्त। माय दोस्त बोल देते हैं, माय फ्रेंड भी बोलेंगे भाई साहब, हम हिंदी इंग्लिश सब बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा उठपटांग कमेंट नहीं कीजिएगा, सॉरी अगर आपको हमारी बातों से दिक्कत हो रही होगी तो। द मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट एक्सटेंड थ्रू बोथ साइड ऑफ लिपिड, मतलब दोस्तों कहता है द मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट एक्सटेंड थ्रू बोथ साइड यानी दोनों साइड्स ऑफ लिपिड वायलेरी। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। इंट्रिसिक प्रोटीन्स, आंसर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट दिया हुआ है आंसर। चलिए ये प्रश्न इंपोर्टेंट है और 29 नंबर प्रश्न को आपको रट लेना है, मतलब कि रट ही लेना है, याद कर ही लेना है। अकॉर्डिंग टू फ्लोड मोजेक मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट्स। ऑप्शंस हो जाएगा ये क्वासीफ्लोड स्ट्रक्चर, ए क्वासीफ्लोड स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। फ्लोड मोजेक मॉडल्स, यहाँ देखिए टीएमबी जो आप लोग पढ़ रहे थे उसी के बारे में यहाँ पर है, ठीक है। फ्लोड मोजेक model to explain structure of plasma membranes was proposed by, आंसर आपका हो जाएगा सिंगर एंड निकोल्सन। सिंगर एंड निकोल्सन नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रोस्पेक्ट्स बाय किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मतलब खंडित किया गया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रोस्पोर्ड बाय, यहाँ से देखिए ये काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, यहाँ पर 3-4 प्रश्न जो सेम चीज आ रहा है, तो रोबर्टस्टन हो जाएगा, ठीक है ना। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रोस्पोस्ड, मतलब कि यहाँ पर देखिए इतना अंदर जाकर कोशिका के बारे में बताया जा रहा है कि जो यूनिट मेम्ब्रेन कोशिका का जो इकाई होता है उस मॉडल को जो है किसने प्रोस्पोस्ट किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा रिवर्टस्टोन हो जाएगा। यहाँ पर है 32 नंबर क्वेश्चन है, इगेशन ऑफ फ्रेश resolved substance through plasma membrane of cell is called, उसको क्या कहते हैं, तो इम्यूसाइटोसिस कहते हैं, इम्यूसाइटोसिस कहते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मोडेस्माटा अलाउ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, आंसर हो जाएगा बिटवीन नेग वॉरिंग प्लांट सेल्स हो जाएगा, मतलब प्लाज्मोडेस्माटा अलाउ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को डायरेक्ट एक्सचेंज करने की बात होती है तो विटविन नेग वॉरिंग प्लांट सेल्स में होता है। एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर द मिडिल लमेला, देखिए कितना अंदर से क्वेश्चन डीप से पूछा है। नीट आर के लिए प्रश्न जो है भाई साहब यहीं से बनता है, खखोर खखोर के बनाता है प्रश्न, ठीक है। चलिए यहाँ पर एलिमेंट नेसेसरी फॉर द मिडिल लेमेला, आंसर हो जाएगा कैल्शियम। यहाँ पर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगला है डेस्मोसोम्स आर कंसर्न्ड विथ, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेल एडहेरेंस, आंसर आपका डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, सेलुलर रिकॉग्नाइजेशन एंड एडहेशंस आर फैसिलिटेटेड बाय कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, दीज कंपोनेंट्स आर जनरली कंपोनेंट्स क्या होता है, कंपोनेंट्स आपको याद रखना है, तो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स को याद रखना है। जब भी आपको आ जाएगा सेलुलर रिकॉग्नाइजेशन एडिशनल फैसिलिटेटेड बाय कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट होता है किस चीज का बना होता है, सिंपल समझ लीजिए, तो वो है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। यानी लिपिड और प्रोटीन तो पढ़ते आए थे, लेकिन यहाँ पर उससे भी डीप में हम लोग पढ़ते हैं। 37 नंबर यानी 37, टोनोफाइब्रिल्स आर एनकोड एट दिस
दिस सेल जंक्शन। सेल जंक्शन किसको कहा जाता है, ठीक है, कोशिका का जंक्शन किसको कहा जाता है, तो डेस्मोस को कहा जाता है, ठीक है, डेस्मोसोम को कहा जाता है, डिस्मोसोम। कॉलेगन कंटेंट्स, यहाँ पे आंसर याद रखेंगे, कॉलेगन कंटेंट्स क्या होता है, तो हाइड्रोप्रोलिन होता है, हाइड्रोक्सीप्रोलिन ए। यहाँ पे प्रोनाउंस में थोड़ी सी समस्याएं आती है, और हम लोग वीडियो जो बना रहे हैं अभी, ये आपको रात के करीब यहाँ पे 11, 11:30 से ऊपर हो रहा है, ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर में वहां पर आपको दिख गया होगा। चलिए, व्हाट पार्ट व्हाट पार्ट ऑफ द सेल फॉर्म न्यूक्लियर इन्वॉल्व ड्यूरिंग टेलोफेज। टेलोफेज की बात होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी ई आर को हम लोग लेकर चले जाएंगे, जब भी आएगा टेलोफेज की बात आएगा तो हम लोग ई आर इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर जाएंगे। 40 नंबर 40 नंबर प्रश्न है, द इंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन, यानी 6 ग्लूकोज फॉस्फेट वाला प्रेजेंटेशन ग्लूकोज कौन सा होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ई आर होता है। जब भी आ जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट्स इज प्रेजेंट इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ई आर का फुल फॉर्म होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इज वेल डेवलप्ड इन सेल्स इंगेज इन सिंथेसिस ऑफ, आंसर बी फॉर बेस्ट, प्रोटीन्स हो जाएगा आंसर बी फॉर बेस्ट आंसर। 42 नंबर है, द सेल्स लैकिंग द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर, यहाँ पे आंसर चल जाएगा मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स, मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स। जब भी आएगा द सेल्स लैकिंग द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर, तो यहाँ पर लैकिंग की चर्चा जब भी हो जाएगी तो मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स को हम लोग क्लिक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 43 नंबर है, गोल्जी एप्रोच इज कंसर्ट विथ। यहाँ पर देखिए गोल्जी काय की बात हो रहा है, जो कि कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसका जो है डिस्क्राइब किया था, खोज किया था। इसका आंसर सिक्रेशन का काम करता है ये, इसका क्या कंसर्ट है, ये किसके साथ कंसर्ट होता है, तो सिक्रेशन के साथ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जूलॉजी है, थोड़ा बहुत तो अंग्रेजी आपको पढ़ के ही जाना होगा। गोल्जी एप्रेट्स इज एब्सेंट इन, गोल्जी किस में भाई एब्सेंट होता है, ये ब्लू ग्रीन अलगी में जो होता है, यानी नील हरित शैवाल में ये नहीं होता है, डी आंसर। और काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। 45 नंबर प्रश्न, गोल्जी एप्रेटस प्रेजेंट इन इन्वर्टेब्रेट एंड प्लांट सेल्स आर कॉल्ड एस, यस आंसर सी हो जाएगा, डिक्टियोसोम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे जो है काफी सारा प्रश्न आने वाला है एग्जाम में ही प्रश्न, ठीक है, यानी परीक्षा वाला प्रश्न है। लाइसोसोम आर एब्सेंट इन, लाइसोसोम किस में एब्सेंट होता है मेरे दोस्त, लाइसोसोम होता है ये इरिथ्रोसाइटस में नहीं होता, इरिथ्रोसाइटस में नहीं होता है, लाइसोसोम इरिथ्रोसाइटस में नहीं होता है। व्हिच ऑन द फ्लॉविंग इज कॉल्ड इज द सुसाइडल सैक ऑफ द सेल्स, यानी सुसाइडल यानी कौन, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। इसका खोज जो है डी डुवे किया था, याद रखिएगा। लाइसोसोम सभी को मार डालता है, पूरे कोशिका में फट गया, सारे कोशिका खत्म, इसलिए इसको कहा जाता है सबको ले डुबा। एट विच पीएच एंजाइम ऑफ द लाइसोसोम आर यूजुअली एक्टिव, आंसर सी हो जाएगा, पीएच मान इसका 8 होता है, यानी ये जो होता है आपका भाई साहब, ये बेसिक ये जो है फेसिस करता है, बेसिक फेज करता है, बेसिक कंडीशन में होता है। यहाँ पर हम लोग चलिए 50 से एक पीछे हम लोग पढ़ेंगे, यानी 49, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर स्टोरेड इन, ये लाइसोसोम्स करता है, जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है ये कौन स्टोर करता है, कौन जमा करता है, तो लाइसोसोम करता है, जो कि एक जहरीला होता है। राइबोसोम हेल्प इन, राइबोसोम किसमें हेल्प करता है भाई साहब, तो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को संश्लेषण, सिंथेसिस मतलब होता है संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम का काम होता है। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे 70S और 80S राइबोसोम को पढ़ेंगे सब्जेक्टिव में, जो कि आया हुआ प्रश्न है, हम इसका नोट्स तैयार भी कर चुके हैं। द सेडिमेंटेशन constant of eukaryotic ribosome is generally ATS. What is the sedimentation constant of the सब यूनिट्स, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, 60 और 40 में बटा होता है। जबकि 70S की बात करेंगे भाई साहब, 70S की बात करेंगे तो ये जो है आपका 50 और 30 में होता है, ठीक है, 50 और 30 में होता है, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, आगे हम बता देंगे। लेकिन 80S जो होता है डिवाइडेड होता है आपका 60 एंड 40
मतलब कि में बटा होता है। आगे है प्रोटीन आर सिंथेसिस वाई। प्रोटीन जो है किसके द्वारा सिंथेसिस होता है, किसके द्वारा इसका संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम के द्वारा होता है। काफी बार क्वेश्चन आया है, मतलब कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आ जाएगा। राइबोसोम्स ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस्ड, आंसर हो जाएगा सी एस्पिल्ड प्रोटीन एंड आर आर एन ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If all the ribosomes of cells are destroyed, answer B, protein synthesis will not take place. If all the ribosomes of a cells are destroyed, answer आपका इसका हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस। यहाँ पे आंसर बी फोर बेस्ट हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस की जब भी चर्चा होगी तो वहां पे राइबोसोम ही आएगा आंसर। सेल ऑर्गेनेल ऑर्गेन्स ऑर्गेन डिवॉइड ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यह जो होता है राइबोसोम से रिलेटेड रखता है, तो ये आंसर आपका ए बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की और हम लोग चलेंगे डायरेक्ट यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन पर। द टू टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स दैट ट्रांसफॉर्म एनर्जी आर, ट्रांसफर एनर्जी जो मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के द्वारा मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। खास करके माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही जो है एक्स्ट्रा जो है एनर्जी दिया जाता है, क्योंकि इसको पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। प्रॉक्सीसोम्स प्रॉक्सीसोम्स आर रिच इन, आंसर डी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न याद रखिएगा। प्रॉक्सीसोम्स कंटेंट्स वी हो जाएगा, कैटलिस्ट हो जाएगा, ठीक है, कैटालाइस्ट, आंसर बी फोर बेस्ट आंसर। अगला है 69 नंबर प्रश्न है। ऑर्गेनेल इम्पोर्टेंट इन स्पाइंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, आंसर आपका हो जाएगा ए सेंट्रियोल्स हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रियोसीलिया कैन बी फाउंड इन, आंसर बी फोर बेस्ट आंसर हो जाएगा, एपिडायडाइमिस हो जाएगा। क्योंकि कि पुरुष के जो होता है ये रिप्रोडक्शन सिस्टम्स के पार्ट्स होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ, डी हो जाएगा कैरेटिन, बेमेंटिन और डेस्मिन और लैमिन, आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पे 72 नंबर। माइक्रो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ सीलियम इज कॉल्ड, यह आंसर हो जाएगा एक्सोनीम हो जाएगा। साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर राइबोसोमल सब यूनिट्स इन ए यूकैरियोटिक सेल्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, इसमें न्यूक्लियस जो होता है। आगे आपका है 75 नंबर। हु कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लियस, ये ऑप्शन हो जाएगा फोंटाना हो जाएगा। न्यूक्लियस इज द साइट फॉर द सिंथेसिस, आंसर आपका डी हो जाएगा राइबोसोम्स हो जाएगा। दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। अब जो प्रश्न आपका आ रहा है वो हूबहू एग्जाम वाला प्रश्न आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम वाला ही प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न को अगर हम देखना चाहेंगे यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर से थोड़ा सा आप लोग को और समय दे देना है। नंबर ऑफ द क्रोमोटिड्स प्रेजेंट इन अ मेटाफेज क्रोमोसोम इज, यानी क्रोमोटिड्स की संख्या कितना होता है इसमें, आंसर हो जाएगा 2 होता है। नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन डिफिनिट न्यूक्लियस, आंसर हो जाएगा डिप्लॉयड के रूप में होता है, 2n के रूप में रहता है। तो बड़ी इंपोर्टेंट जो है आपका 78 से लेकर 100 तक में आप प्रश्न पढ़ के जाइए, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न है। डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स नंबर इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में होता है डिप्लॉयड में कितना होता है, तो आपका यहाँ पे 46 होता है और 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, 23 जोड़े होते हैं और नंबर ऑफ की बात किया है तो यहाँ पे 40 हो जाते हैं। 81 नंबर प्रश्न है। टू सिस्टर्स क्रोमेटिड्स आर अटैच विथ द स्पाइंडल फाइबर सेंट्रोमेयर हो जाएगा यहाँ पर सीधा जवाब। ऑटोसोम्स इन ह्यूमंस आर, ऑटोसोम्स जो होता है भाई साहब कितने पेयर होता है, तो ऑटोसोम्स जो होता है भाई साहब 22 पेयर का होता है, और एक पेयर जो होता है भाई साहब इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम हम लोग उसको कहते हैं। 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है मानव में, इसमें से 22 जोड़ा को हम लोग 22 पेयर्स को हम लोग ऑटोसोम्स और 1 पेयर को हम लोग सेक्स पेयर्स कहते हैं, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम पेयर्स कहते हैं। चलिए यहाँ पे 83 नंबर है।
यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज मैड, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज मैड मतलब कहाँ पे होता है, ये डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। द रिटर्न न्यूक्लियोसोम वाज गिवन बाय ऑडट, ऑडट हो जाएगा। द न्यूक्लियोसोम्स आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, तो आंसर हो जाएगा कंटेंट्स ए कोर ऑफ हिस्टोनिक विथ डीएनए वर्फर। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से सारे प्रश्न आपके एग्जाम जो है ये सब आने वाला ही प्रश्न है, बिल्कुल रूप से आपके एग्जाम वाला प्रश्न है भाई साहब। इस प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप इस प्रश्न को देखना चाहते हैं और हूबहू एग्जाम वाला प्रश्न लेना चाहते हैं, जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, हमारे पास जो है ये पूरी तरह से हूबहू जो है सारे सब्जेक्टिव प्रश्न जो है डायग्राम आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। ये सारा जो है प्रश्न पत्र जो है ये सब्जेक्टिव है, ठीक है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सारे के सारे जो है आंसर के साथ हम आपको बता रहे हैं। ये सारे जो है आंसर के साथ क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आपको कहाँ पे मिल जाएगा, और इसके अलावा क्वेश्चन विथ आंसर मिल लेना। तो आपको जो है ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है MNC क्लासेस, फिर आपको ऑल कोर्स के अंदर आ जाना है। ऑल कोर्स में भाई साहब आएंगे आप, तो ऑल कोर्स में आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। जूलॉजी वाला यहाँ पे मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है और हूबहू एग्जाम वाला प्रश्न आपको मिल जाएगा, हूबहू एग्जाम वाला। अब मेजर पेपर 5 चाहिए तो 5 पर चल जाइए, नोट्स पर चल जाइए और लीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा, आराम से आप यहाँ से लेकर जाइए और परीक्षा में छाप कराइए। और जैसे ही आपको यहाँ से 100% प्रश्न मिलेगा और यहाँ से सारे प्रश्न को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग जाइए और इस क्लास को आप अगर आप लेना चाहेंगे तो मात्र और मात्र आप लोग पर पेपर जो है पर मेजर पेपर आपको 29 रुपया लगेगा। यानी टोटली अगर देखा जाए तो एनसीसी और मिला करके 199 में आपको सारे चीज़ यहाँ पर हूबहू एग्जाम वाले देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।